गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा, आज हम लोग भाषा माधुरी किताब से पाठ 2 चतुर कौवा पढ़ेंगे। चतुर का मतलब होता है चालाक। चतुर कौवा कविता के लेखक हैं शशिपाल शर्मा। चतुर कौवा कविता के लेखक कौन हैं? शशिपाल शर्मा। आइए मेरे साथ बच्चे ध्यान देंगे। बड़ी प्यास से मारा मारा भटक रहा कौवा बेचारा, गांव गांव में नगर नगर में पानी ढूंढ न पाया हारा। एक कौवा था जो बहुत ही प्यासा था। वह प्यास के कारण चारों तरफ भटक रहा था, घूम रहा था, परंतु उसे कहीं भी पानी नजर नहीं आ रहा था। सासा एक घड़ा जो देखा, पर पानी था थोड़ा उसमें। कंकड़ कंकड़ चुनकर कौवा लगा फेंकने बीच घड़े में। वह पानी ढूंढ रहा था, उसी क्रम में उसे एक घड़ा दिखता है, परंतु उस घड़े में भी पानी थोड़ा सा होता है। अब कौवा सोचने लगता है कि क्या करूं जिससे पानी घड़े के ऊपर तक आ जाए। तभी अचानक उसे घड़े के आसपास बिखरे हुए कंकड़ पत्थर दिखते हैं। तब कौवा कंकड़ को उठाकर घड़े के अंदर डालना शुरू कर दिया। घड़े की गर्दन तक जब पानी पहुंचा तब निज प्यास बुझाई। अकल और मेहनत के बल पर किसने नहीं सफलता पाई। तब जब कौवा घड़े में पानी डाल रहा होता है तो वह देखता है कि कंकड़ डालने से घड़े में पानी ऊपर आ रहा है, और वह फिर लगातार कंकड़ डालता रहा, जिससे पानी घड़े के गर्दन तक आ जाती है और कौवा पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेता है। बच्चों, इस कविता के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हमारे पास बुद्धि है और हम परिश्रमी हैं तो हमें सफलता मिलते देर नहीं लगती। अर्थात बुद्धिमान और परिश्रमी व्यक्ति के लिए सफलता दूर नहीं होती है, बल्कि उसकी सहयोगिनी बन जाती है। चलिए, अब मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चों को कविता सभी बच्चों को कविता समझ में आ गई होगी। इसमें निज शब्द नया आया है। निज का अर्थ होता है अपना। निज का अर्थ क्या होता है? अपना, है ना। चतुर का मतलब होता है चालाक। चतुर का मतलब होता है चालाक। चलिए बच्चों, अब हम प्रश्नोत्तर करेंगे, है ना। कौवा क्यों भटक रहा था? सभी बच्चे ध्यान देंगे। कौवा क्यों भटक रहा था? कौवा क्यों भटक रहा था? भटक रहा था। कौवा क्यों भटक रहा था? कौवा क्यों भटक रहा था? कौवा पानी के लिए भटक रहा था। कौवा पानी के लिए भटक रहा था। कौवे ने पानी को कहाँ कहाँ ढूंढा? कौवे ने पानी को कहाँ कहाँ ढूंढा? कौवे ने पानी को
गांव गांव, नगर नगर, गांव गांव नगर नगर में ढूंढा। ढूंढा। कवि ने पानी को ऊपर लाने के लिए क्या किया? कवि ने पानी को ऊपर, कवि ने पानी को ऊपर लाने के लिए क्या किया? कवि ने पानी को ऊपर लाने के लिए क्या किया? कवि ने पानी को ऊपर लाने के लिए कवि ने पानी को ऊपर लाने के लिए कंकड़ चुनकर कंकड़ चुनकर घड़े में डाला। कंकड़ चुनकर घड़े में डाला। बच्चों, कवि को सफलता कैसे मिली? कवि को सफलता कैसे मिली? कवि को सफलता कैसे मिली? कवि को सफलता अक्ल और मेहनत के बल पर मिली। अब आइए देखते हैं बातचीत के लिए। बच्चों, बातचीत के लिए देखते हैं हम किन किन कामों के लिए पानी की जरूरत होती है। बच्चे, आप सभी बताएंगे कि हमें किन किन कामों के लिए पानी की जरूरत होती है। कपड़ा धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, नहाने के लिए, ब्रश करने के लिए, अब खेतों की सिंचाई के लिए, पौधों में पानी देने के लिए, हमें प्रत्येक कार्य में पानी की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है, पानी को बचाने के लिए आप क्या क्या करते हैं? बच्चों, पानी को बचाने के लिए आप क्या क्या करते हैं? पानी को बचाने के लिए हम नल को कम खोलते हैं। जैसे हम ब्रश कर रहे हैं बेटा, तो बहुत सारे लोग होते हैं ब्रश करते समय नल को खोल देते हैं, पानी गिरते रहता है, वो ब्रश करते रहते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। नहाने के समय में बहुत सारे लोग, बाल्टी भर जाती है, पानी गिर रहा होता है और लोग नल को ऐसे खुला छोड़ देते हैं। बेटा, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें बहुत ध्यानपूर्वक देखना होता है कि पानी कैसे बचाया जाए और कैसे इसकी बचत की जाए। जब आपको प्यास लगती है तो आप क्या पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जब आपको प्यास लगती है तो आप क्या पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं? जैसे कुछ बच्चे नींबू पानी पी लेते हैं, कुछ बच्चे शरबत पीते हैं, कुछ बच्चे ठंडा पीते हैं, कुछ लस्सी पीते हैं।
वगैरह वगैरह पी करके अपनी प्यास बुझाते हैं। नेक्स्ट आपकी कल्पना से अगर कौवे को आसपास एक स्ट्रॉ या पाइप मिल जाता तो वह क्या करता? बच्चों ध्यान देंगे, अगर कौवे को आसपास एक स्ट्रॉ या पाइप मिल जाता तो वह क्या करता? जाहिर सी बात है, अगर कौवे को स्ट्रॉ या पाइप मिल जाता तो वह घड़े में कंकड़ चुनकर नहीं डालता, वह स्ट्रॉ या पाइप के द्वारा अपनी प्यास बुझा लेता। अगर आप कौवे की जगह होते तो क्या करते? बच्चों अगर आप कौवे की जगह होते तो क्या करते? जाहिर सी बात है, आप कौवे की जगह होते तो शायद आप भी कंकड़ चुनकर घड़े में डालते और जब पानी घड़े के ऊपर गर्दन तक पहुंच जाती तो अपनी प्यास बुझा लेते। अब भाषा की बात अर्थात व्याकरण। अब कविता में से जोड़े वाले शब्द छांट कर लिखना है। कविता में से जोड़े वाले शब्द छांट कर लिखना है, अर्थात नगर नगर, गांव गांव, कंकड़ कंकड़। नगर नगर, गांव गांव, कंकड़ कंकड़। कविता में से जोड़े वाले शब्द छांट कर लिखिए। आइए देखते हैं, जोड़े वाले शब्द को युग्म शब्द भी कहते हैं। जोड़े वाले शब्द को क्या कहते हैं? जोड़े वाले शब्द को युग्म शब्द भी कहते हैं। भाषा की बात, कविता में से जोड़े वाले शब्द छांट कर लिखिए। जोड़े वाले शब्द को हम क्या कहते हैं बेटा? जोड़े वाले शब्द को हम युग्म शब्द भी कहते हैं। नगर नगर, नगर नगर, गांव गांव, नगर नगर, गांव गांव, कंकड़ कंकड़, है ना? नगर नगर, गांव गांव, कंकड़ कंकड़। गुड। नेक्स्ट, अगर कविता में कौवे की जगह चिड़िया होती तो कविता की पंक्तियों में क्या बदलाव आता? आइए देखते हैं। बड़ी प्यास से मारी मारी। कविता में अगर कौवे की जगह चिड़िया होती तो कविता की पंक्तियों में क्या बदलाव आता? कविता की पंक्तियों में यह बदलाव आता बेटा भाषा की बात में कविता में से जोड़े वाले शब्द छांट कर लिखिए। नगर नगर, गांव गांव, कंकड़ कंकड़। अब हम आइए देखते हैं, अगर कविता में कौवे की जगह चिड़िया होती तो कविता की पंक्तियों में क्या बदलाव आता? बेटा यहाँ हम लिंग में बदलाव आ रहा है। कौवा पुल्लिंग हो गया, चिड़िया स्त्रीलिंग हो गई। बड़ी प्यास से मारा मारा तो मारा मारा क्या हुआ? पुल्लिंग हो गया, क्योंकि वह कौवे के लिए प्रयोग किया जा रहा था। अब चिड़िया के लिए जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ लिंग में परिवर्तन आ रहा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं भाषा की बात में कि कौवे की जगह अगर हम चिड़िया का प्रयोग करते हैं तो लिंग में परिवर्तन आता है। अब आइए देखते हैं, बड़ी प्यास से मारी मारी भटक रही चिड़िया बेचारी। यहाँ लिंग में परिवर्तन आ रहा है ना बेटा। गांव गांव में, नगर नगर में पानी ढूंढ न पाई हारी। अगर हम कौवे के लिए प्रयोग करते तो वहाँ हम पुल्लिंग शब्द का प्रयोग करते, है ना। सबको समझ में आ गई है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। इसमें ये बॉक्स दिया गया है, इस मंजूषा से आपको इसमें शब्द भरना है। चलिए हमने भर दिया है। अब आप देखें, बहुत भूख से बेचैन थी वह। यहाँ भी हम लिंग में परिवर्तन देख रहे हैं। बहुत भूख से बेचैन थी वह, भटक रही थी इधर उधर। गांव गांव में, गली गली में। गांव गांव के बाद कौमा होगा बेटा। गांव गांव में, गली गली में
भोजन न ढूंढ पाई हारी। अचानक उसने देखा रोटी का टुकड़ा, पर वह भी बिल्कुल रूखा सूखा। उसे ही खाकर भूख मिटाई, खुशी से वह फूली न समाई। बेटा अब आइए हम देखते हैं पानी कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त होता है। बच्चों, पानी हमें जिन स्रोतों से प्राप्त होता है उनके सामने हम सही का निशान लगाएंगे। पानी हमें बरसात से प्राप्त होता है तो हम यहाँ सही का निशान लगाएंगे, क्योंकि मेघा जब जल बरसाते हैं तो बहुत सी नदी ताल तलैया भर जाते हैं, जिससे हमें पानी प्राप्त होता है। झरना से भी प्राप्त होता है और नदी से भी हमें पानी प्राप्त होती है। चलिए आइए नेक्स्ट, शब्द जाल में से जल। शब्द जाल में जल अर्थात पानी स्रोतों को ढूंढकर लिखिए। अब बेटा जल को पानी भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं, अर्थात जल से मिलते जुलते शब्द को हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। जैसे जल को पानी कहते हैं, नीर कहते हैं, तोय कहते हैं। बेटा अब देखिए, शब्द जल में से पानी के स्रोतों को ढूंढकर लिखना है। तो पानी हमें सागर से भी मिलता है, कुआं से भी मिलता है, झील से भी मिलता है, तालाब से भी मिलता है। इसको हम ऐसे राउंड कर देंगे। सागर, बरसात, झील, नदी, कुआं, नल, हो गया झरना। झरना हो गया ना बेटा, समझ में आ रहा है। अब हम जीवन मूल्य के बारे में समझेंगे। जीवन मूल्य अर्थात हमने कविता से क्या क्या प्राप्त किया, क्या क्या सीखा और हम अपने जीवन में उसे कैसे उतार सकते हैं। आइए जीवन मूल्य के बारे में जानें। कौवा पानी के लिए इधर उधर भटका और कोशिश करके वह अपनी प्यास बुझा सका। क्या आप भी समस्याएं आने पर उनका हल ढूंढ सकते हैं? बच्चों, यह आपको स्वयं से करना है। क्या आप भी समस्याएं आने पर उनका हल ढूंढ सकते हैं? आप कौवे की सहायता किस प्रकार करते हैं? ये दोनों क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, नहीं समझ में आएगा फिर अगले चैप्टर में हम इसकी चर्चा करेंगे। मुझे लगता है कि सारे बच्चों को समझ में आ ही गया होगा और सारे बच्चे ये दोनों क्वेश्चन कर लेंगे। कुछ करने के लिए अब आप घर में जैसे बैठे रहते हो तो कुछ करो, है ना। 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें चुटकी भर नमक और 2 चम्मच चीनी घोल लें। जब उसमें चीनी नमक अच्छी तरह से घुल जाए तब उसमें आधा कटा हुआ नींबू निचोड़ लें। उसे ठंडा करने के लिए 2-3 टुकड़े बर्फ के डालें और पीकर आनंद लें। बेटा जैसे हम लोगों ने बीच में पढ़ा था कि आप अपनी प्यास कैसे बुझाते हैं, तो हमने बताया कि शरबत से, ठंडे जल से, छाछ से, लस्सी इत्यादि पीकर हम अपनी प्यास बुझाते हैं। उसी प्रकार ये दिया गया है और आप घर में इसे बना सकते हो और पीकर मुझे भी बताना कैसा लगा। थैंक यू बेटा, हैव नाइस डे।